और खबर है जसपुर से, जहां गुलदार के नजर आने के बाद लोग दहशत में हैं। किसानों ने गुलदार को खेतों से बाहर हालांकि खदेड़ दिया है, भगा दिया है। चारा काटने के दौरान किसानों को यहां पर तेंदुआ नजर आया। लाठियों से गुलदार को भगाने का वीडियो भी यहां पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोग हालांकि इसके बाद दहशत में वहां नजर आ रहे हैं। गुलदार की दहशत अब देखने को मिल रही है, लोगों में खौफ भी दिख रहा है। लेकिन जब गुलदार यहाँ पे किसानों को नजर आया तो खेतों से भगा भी दिया गया। चारा काटने के दौरान किसानों को यहाँ पर तेंदुआ नजर आया। लाठियों से गुलदार को भगाने का वीडियो वायरल यहाँ पे हो रहा है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर जसपुर में एक गुलदार नजर आया, जिसके बाद हालांकि ग्रामीणों में खौफ देखा गया, दहशत भी देखी गई। लेकिन किसानों ने गुलदार को वहां से भगा दिया। इसका वीडियो भी वहां पे रिकॉर्ड हुआ और यह इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर है रुड़की से। रुड़की में दो पक्षों में मामूली विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई है, पथराव हुआ है। गाड़ी पर पथराव करते हुए युवक सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल में जुटी हुई है। गंगनहर कोतवाली इलाके के कबीलपुर गांव का ये पूरा मामला, जहां पर दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर पथराव होता है, किसी बात को लेकर बहसबाजी हो रही है। उसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया, मारपीट होने लगी और उसके बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी यहाँ पर करने लगे, पथराव होने लगा। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और इसी के आधार पर, इस फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। गंगनहर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है। उस वक्त वहां पर बहसबाजी हुई आपस में, उसके बाद ये मामला इतना बढ़ता है कि पत्थरबाजी होने लगी। बात करते हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। 22 अप्रैल से शुरुआत हुई है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। अब तक चारधाम में 5,52,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में अब तक 1,74,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 1,18,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं गंगोत्री धाम की बात की जाए तो वहां पर 1,13,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन अब तक किए हैं। तो वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम के लिए आज भी अभी तक रजिस्ट्रेशन पे है, रोक रही रहेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि अब तक करीब 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, जहां केदारनाथ धाम में अब तक 1,74,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो वहीं क्योंकि लगातार मौसम भी खराब था, ऐसे में भी श्रद्धालुओं का उत्साह गजब का वहां पर बना रहा। उत्तराखंड में मौसम खराब होने से तीर्थ यात्रियों की परेशानी किस कदर बढ़ गई है, वो भी आपको समझा देते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए कैसे मौसम बाधक बना हुआ है, अब आप वो जान लीजिए। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा रद्द कर दी गई है। हेली सेवा रद्द होने से तीर्थयात्री बेहद परेशान वहां पर है। खराब मौसम की वजह से हेली सेवा कल ही रद्द की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार केदारनाथ धाम पहुंच पाए हैं, कुछ श्रद्धालु नहीं भी पहुंच पाए हैं। वहीं कई तीर्थयात्रियों की टिकट भी रद्द कर दी गई है। आज फिर से सुबह तीर्थयात्रियों को लाइन में लगना पड़ रहा है। कई तीर्थयात्री दर्शन किए बिना ही वापस वहां से लौट रहे हैं। कई दिक्कतें हैं जो वहां पर श्रद्धालुओं के सामने लगातार आ रही है, क्योंकि वहां पर केदारनाथ धाम में मौसम खराब है। इसको लेकर के वहां पर प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। 15 मई तक केदारनाथ धाम के लिए स्लॉट बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने पंजीकरण पर 8 मई तक के लिए रोक लगा दी है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को भी पंजीकरण में दिक्कतें आ रही हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, एथिक्स इन्फोटेक के बिना आदेश के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। वेबसाइट पर भी आपको पंजीकरण की प्रक्रिया बंद होने का आदेश दे दिया गया है 8 मई तक के लिए। पर्यटन विभाग के अधिकारियों की भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 8 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है, यानी कि फिलहाल आज आप पंजीकरण अपना नहीं करा सकते हैं। नए यात्री, जो पहले के यात्री हैं, जो पूर्व यात्री हैं, वो केदारनाथ के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने देश विदेश से धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को बारिश और ठंड से बचाने के लिए रेन शेल्टर बनाने की मांग की है। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने यह भी कहा है कि धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में टेंट कॉलोनियों और शौचालयों की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। आज जैसे कि 2013 में जो भीषण यहाँ पे आपदा आई थी, उसके बाद हर संभव सबने प्रयास किए हैं, चाहे यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से देखो, शासन तो यहाँ पे केंद्र सरकार तो हर प्रकार से यहाँ पे प्रयास तो सबने किया है। हालांकि सफलता कहाँ तक मिली है ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप व्यापार के संबंध की बात करें तो यहाँ पे अभी जो पुराने जो अनुबंध हुए थे व्यापारियों के, तो वो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। तो संभवतः व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल पाए हैं, तो उनको तो काफ़ी असुविधा यहाँ पे हो रही है। तो शासन ने कोशिश करे कि और टेंटों की और शौचालयों की में थोड़ा अभी कमी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो यात्री लाइन में लगे उनके लिए थोड़ा किनारे पे ट्रेन शटर हो और शौचालय, इसकी यहाँ पे अभी थोड़ी दिक्कतें हैं।
लेकिन जिस हिसाब से कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं फेसबुकों के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो ये गलत है, क्योंकि केदार जैसे स्थान पे है, इस प्रकार की एकदम से व्यवस्था शुरू में करना बहुत टफ हो जाता है। तो केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों ने देश विदेश से धाम पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को बारिश और ठंड से बचाने के लिए लगातार वहां पर मांग की जा रही है। तो वहीं आपको इसके बीच ये भी बता दें, केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग यात्रा पर सीजन के दौरान टेंट, दुकान आदि के जरिए रोजगार, और वहीं स्थानीय लोग सीमित यात्रियों के लिए भेजे जाने से नाखुश हैं। इसको लेकर लोगों ने कहा है कि यहाँ पर रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को कम भेजे जाने से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग यात्रा पर सीजन के दौरान टेंट, दुकान आदि के जरिए रोजगार जो हुआ करता था, अब वो कम हो गया है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं वहां पर नाराजगी देखी जा रही है। जो कि यहाँ 5 दिन से सब के टेंट खाली रह रहे हैं। यहाँ पे करीब 20,000 से ज़्यादा आदमियों की रहने की व्यवस्था है। 20,000 का उससे ज़्यादा भी है रहने की व्यवस्था। पूरे रहने होटल सारे, बहुत सारे टेंट खुले हैं यहाँ पे। तो हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ पे यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था है यात्रियों की, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लेशियर टूटने के कारण चाहे होटल वाले होंगे, घोड़े खच्चर होंगे, टेंट वाले बिल्कुल खाली रह रहे थे। सभी में अपना दुख प्रकट किया। आज देखिए थोड़ा घोड़े खच्चर चलने से हमारे घोड़े खच्चर वाले होंगे, तब टेंट वाले होंगे, दुकान वाले होंगे, सभी में खुशी की लहर है। बाबा केदारनाथ की नगरी में कम से कम 20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। गवर्नमेंट से अब निवेदन है कि यात्रा पूरी खोली जाए, यात्रा रोकी ना जाए। कम से कम 20-25,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है केदारनाथ में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। इस दौरान तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री गंगनानी और रुक करके गर्म कुंड में स्नान कर रहे हैं, जिसके बाद वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गर्म कुंड पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला जो धार्मिक लिहाज से काफी अहम है। इसी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर उत्तरकाशी जिले में ही ऐसा ही एक पौराणिक स्थान है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गंगोत्री धाम के अहम पड़ाव गंगनानी में गर्म पानी का एक कुंड है। गंगोत्री जाने वाले तीर्थयात्री पहले इसमें स्नान कर अपनी रास्ते की थकान दूर करते हैं। गंगनानी में जो गर्म पानी है वो किस तरह से आता है और जो श्रद्धालु हैं किस तरह से स्नान करते हैं, तो मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ। देखिए आप जो गंगनानी में जो गर्म कुंड है, जो गर्म कुंड से जो पानी निकल रहा है, आप देख रहे हैं ठीक कि यहाँ से ये पानी निकलता है। कहते हैं कि कुंड में स्नान करने से शरीर के स्किन से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो ये सल्फर वाटर है, और प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सतयुग में महर्षि पराशर जी हुआ करते थे, जिन्होंने अपने तपोबल से अपने स्नान करने के लिए गर्म जल का उद्गम किया था। और इस जल से जैसे फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग इत्यादि इस प्रकार से के कोई बीमारी हो तो इस पानी से जो जल से जो साफ हो जाते हैं। मगर सवाल ये है कि पहाड़ों में ये गर्म पानी आखिरकार आ कहाँ से रहा है। बर्फबारी के बीच भी गर्म पानी का ये स्रोत इसी तरह से चलता रहा है। गर्म पानी के इस कुंड को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर ने हजारों साल तक तपस्या की थी। गर्म पानी का ये स्रोत तभी से है। पराशर जी जो है वेद व्यास जी के पिता, सुखदेव जी के दादा, उन्होंने इस स्थान पर वृद्ध समय में आकर के इस स्थान पर वैदिक धर्म प्रचार प्रसार हेतु यहाँ पर रुके। उन्होंने इस स्थान पर बैठ करके भजन किया, तपस्या किया, और अपने तपोबल से जो है इस गर्म जल को उत्पन्न किया है। ये यहाँ पर पराशर जी की मूर्ति है, ये व्यास जी है, गंगा जी है, और वो मुख्य शिला है पराशर जी की तप करने की। वहीं पर पराशर जी ने बैठ करके इस स्थान पर बैठ करके भजन तपस्या किया और अपने तप से जो है गर्म जल को उत्पन्न किया। गंगनानी में गर्म कुंड अपना अलग ही महत्व रखता है। जब यात्री गंगोत्री पर आते हैं तो गर्म कुंड में स्नान जरूर करते हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। हेमकुंड साहिब में 10 फीट से अधिक बर्फबारी हो रही है।
28 फौजी के अलावा ट्रस्ट के सेवादार भी बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में वहां पर परेशानी भी बढ़ने लगी है। हेमकुंड साहिब में 10 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है, लेकिन इसको हटाने के लिए फौजी वहां लगे हुए हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के सेवादार लगे हुए हैं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं, उससे पहले जमकर बर्फबारी यहाँ देखने को मिल रही है और इसने हालांकि कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रखी है, परेशानी बढ़ा रखी है। 28 फौजी लगे हुए हैं, ट्रस्ट के सेवादार लगे हुए हैं बर्फ हटाने में। तो ये तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से अब बर्फ हेमकुंड साहिब में जमी हुई है और इसे हटाने के लिए फौजी वहां पर लगे हुए हैं ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वहां पर कोई परेशानी ना हो आवाजाही में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।